तो 9 मई की तारीख नजदीक आ रही है और इसी के साथ यूक्रेन को जीतने की डेडलाइन भी। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त अटैक शुरू किया ताकि जल्द से जल्द जीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कीव तक पहुंच सके। 55 दिन की इस लड़ाई में अब तक यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मारियोपोल और खार्किव समेत कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए। तस्वीरें देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये यूक्रेन है या सीरिया। रात का अंधकार तो कई लोगों को डराता है, लेकिन यूक्रेन में अब दहशत का दूसरा नाम बन चुकी है ये रोशनी। रात के अंधेरे में लाल रोशनी की चमक यूक्रेन के लोगों को सोने नहीं दे रही। एक के बाद एक जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही है। ये रूस के दूसरे फेज का अटैक है, जिसमें गोले की बारिश थम नहीं रही, जिसमें धमाकों की आवाज रुकती नहीं। दिन हो या रात, यूक्रेन के आसमान से धुआं छट नहीं रहा। 55 दिन बाद रूस यूक्रेन वॉर में एक तरफ धमाकों का शोर है तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में सन्नाटा पसरा है। यकीन नहीं होता कि यहां सिर्फ 55 दिन पहले एक हंसता खेलता शहर आबाद था। खंडहर नुमा इन घरों में लाखों परिवार सुकून की नींद सोते थे। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां अब बम बारूद और मलबों का अंबार है। जहां बच्चे खेलते थे वहां कबाड़ है। मारियोपोल का तो शायद ही कोई हिस्सा सलामत बचा हो। ऊंची इमारतों के निशान जरूर मौजूद हैं, लेकिन न दरवाजे खिड़कियां बचे हैं, न उसकी खूबसूरती। मारियोपोल की हालत से अंदाजा हो जाता है कि यहां रूस की तरफ से कितने टन बारूद बरसाया गया है। सिलसिला अब भी जारी है। टैंक अब भी बचे खुचे मकानों को गिरा रहे हैं। रूस की सेना ने अब मारियोपोल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर अटैक किया है। यहीं बेसमेंट में हजारों नागरिकों ने शरण ली थी। रूस इस इलाके से यूक्रेन के सैनिकों और अज़ोव लड़ाकों को निकाल रहा है। लोगों को मारियोपोल छोड़ने और यूक्रेन की सेना को सरेंडर के लिए रूस ने दिन में 2 घंटे की मोहलत दी है। कीव यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन का सबसे ज्यादा चमक दमक वाला शहर कई दिनों से अंधेरे में डूबा है। वजह रूस की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक है। मिसाइल हमले से कीव की इमारतें तबाह हो गई। लोग बंकर और मेट्रो स्टेशन में छिपे हैं। कुछ दिन पहले जब रशियन फौज कीव को जीतने आगे बढ़ रही थी, उस दौरान भी कीव की कई रिहायशी इमारतें टारगेट बनी थी। यही सिलसिला रहा तो कीव भी मारियोपोल जैसा नजर आएगा। दूसरी तरफ खार्किव पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। 17 अप्रैल को खार्किव के मेयर के मुताबिक रूस ने 24 बार मिसाइलों से अटैक किया। रूस बहुत तेजी से खार्किव पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। डोनबास पर कब्जे के लिए जबरदस्त जंग चल रही है, लेकिन रूसी फौज के लौट जाने के बाद भी बूचा सहमा है। यही वो जगह है जहां रूसी सैनिकों पर नरसंहार का आरोप लगा था। रिहायशी इलाकों में यहां बर्बादी के निशान हैं। मिकोलेव और खेरसोन में भी आमने सामने की जंग चल रही है। इस इलाके में एक तरफ यूक्रेन कब्जे की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ रूस के सैनिकों को पीछे ढकेलने की कोशिश चल रही है। मिकोलेव में रूसी हमले के दौरान क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। मिकोलेव पर कब्जे के बाद ब्लैक सी को कंट्रोल करना रूस के लिए आसान हो जाएगा। यही वजह है कि ओडेसा में तबाही मचाने के बाद रूस की फौज उसके पड़ोसी प्रांत मिकोलेव तक पहुंची है। रूस के लवीव पर भी हमले का सिलसिला जारी है। रूस ने लवीव में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल से अटैक किया। सुबह से लवीव पर 3 कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। चेरनिहिव बेलारूस बॉर्डर से सबसे नजदीक शहर है।
बेलारूस बॉर्डर के नजदीक चेर्निहिव में रूस की सेना 40 दिनों तक डटी रही। हमले के बाद पहली बार रूसी टैंक इसी शहर में पहुंचे थे। यहाँ हर तरफ भयंकर बमबारी के निशान है। चेर्निहिव में फुटबॉल स्टेडियम से लेकर हर सरकारी इमारत को रूस ने तबाह कर दिया। यहाँ रूस ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि यूक्रेन के मंत्री ने कहा है कि अब तक यूक्रेन का 30% हिस्सा बर्बाद हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के एक मंत्री ने दावा किया कि मॉस्को जल्द ही पूर्वी यूक्रेन पर जीत हासिल करने का जश्न मनाने वाला है। खेरसोन के चौराहे पर रूस के सैनिकों ने झंडा फहराकर उसी जीत का ट्रेलर दिखाया है। ये लाल झंडा संदेश है जेलेंस्की के लिए कि अब जीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ेगा और यूक्रेन सिकुड़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।